तो ये सब चीज़ें लिखी गई हैं हमारे कहाँ पे ICI मटेरियल में। बहुत दिनों से मैं तुमको बोल रहा था एक चीज़ बतानी है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी देता हूँ तुम लोगों को, बिकॉज लाइफ में यार बहुत ज़रूरी होता है। मैं वैसे कभी टाइम पास करता नहीं हूँ, बिलीव नहीं करता हूँ टाइम पास, बिकॉज मैं भी जब ऐसे स्टूडेंट लेक्चर देखता था और फैकल्टी का भी ऐसे थोड़ा सा गाना गाना और ये सब थोड़ा सा टाइम पास करते थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था। ठीक है, तो जिनको थोड़ा सा ये कहानी नहीं सुननी है, बट दिस इज़ गोना रियली हेल्प यू और मोटिवेट यू इन सम वे और अदर, तो आई वुड रिकमेंड यू टू लिसन फॉर द 10 मिनट्स, क्योंकि बिकॉज यू शुड नो कि whom यू आर लिसनिंग टू, हु इज़ योर टीचर, हु इज़ योर मेंटर। तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरे बारे में भी। तो हेंस इतने देर बाद बता रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम से यार मुझे लग रहा था कि द स्टूडेंट शुड नो कि हु आई एम, है ना, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ जीवन में, है ना, व्हाट आई एम गोइंग टू, व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ अभी। तो माई स्टोरी स्टार्टेड इन 8 दिसंबर 1997 को मेरा जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है मेरा। सर आप बहुत छोटे हो, छोटे हैं नहीं है पता नहीं, बट ठीक है, लेट द पीपल डिफाइंड इट, है ना। तो एज इज़ ऑलवेज आई बिलीव ए नंबर, एज एक नंबर होता है। तो 8 दिसंबर को बॉर्न हुए, फिर उसके बाद जर्नी चलती रही। तो आई टेल यू कि मैं कहाँ पे आज ये CA क्यों किया और कहाँ पे पहुँचा। तो 8th स्टैंडर्ड में मेरे को याद है, मेरा भाई मेरे से 2-3 साल बड़ा है ना, तो वो कोटा जा रहा था। ठीक है, वो कोटा जा रहा था, मैं 8th में आया ही था, वो कोटा जा रहा था। ठीक है, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। अब तब मेरे पापा ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे स्टेशन में, क्योंकि ट्रेन भी लेट हो गया था। तो बोले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को 1 करोड़ का पैकेज लगा है, ऑल इंडिया रैंकर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट को 1 करोड़ का पैकेज लगा। मैं बोला बाप रे, 1 करोड़ रुपया, इतना पैसा मिलता है CA को, अपन भी CA करेंगे, अपन भी CA करेंगे साहब, है ना। और अपना 8th तक के सब सब्जेक्ट वीक थे, है ना, मतलब ऐसे कोई अपना तुर्रम खा नहीं थे अपन कोई भी सब्जेक्ट में। तुर्रम में रहते ना एकदम जैसे टैलेंटेड लोग रहते हैं, वैसे अपन वैसे कुछ भी नहीं थे। अपन थे सिर्फ अपना एक ही सब्जेक्ट फेवरेट था, मैथमेटिक्स, है ना। मैथ्स में अपन एकदम सबसे आगे भैया, मैथ्स में बोले तो अपना नाम चलता था, बाकी सब्जेक्ट में अपन एकदम बाउंड्री में बोले या एकदम थोड़ा बहुत कर लेते थे। सबसे वीक सब्जेक्ट था अपना हिंदी और था इंग्लिश। भाई मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी अगर ये लेवल पे पहुँच सकता है तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो। ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ, मैं जब भी ऐसे क्लास में पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं ना टीचर्स की, यार योर टर्न, प्लीज़ स्टैंड अप एंड रीड, प्लीज़ स्टैंड अप एंड रीड, मैंने आज तक 10th 12th तक लेके, है ना, मतलब बचपन से लेके आज तक क्लास में कभी ऐसे पब्लिक रीडिंग नहीं की, हमेशा मैं अवॉइड करता था, क्योंकि मेरी बहुत फटती थी। पहली चीज़, दूसरी चीज़, अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों एकदम वीक भाई, है ना। तुम मेरे को ऐसा बुक सामने रख के पढ़ने बोल दो, बहुत ज़्यादा फटती थी। द रीज़न वाई ये होता था बिकॉज कि यार मुझे ऐसे डर लगता था यार कि लोग हंसेंगे तो क्या होगा, मेरी इंग्लिश वैसे ही कमज़ोर है। ठीक है, तो आज भी मतलब वो थोड़ा सा ओवरकम हो गया है, अभी तो बहुत ज़्यादा ओवरकम हो गया है, मतलब आई कैन स्टैंड अप एनीवेयर एंड स्पीक एनीथिंग, है ना। तो अभी तो वो लेवल आ चुका है। बट कभी कभी क्या होता है कि वो चाइल्ड का अपब्रिंगिंग दैट हेल्प्स यू और दैट लीड्स टू डिसाइड योर फ्यूचर, है ना। तो वो एक चीज़ होता है। अब वो चीज़ देखो, अब इंग्लिश हिंदी अब ऐसा है कि अब हमेशा पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो वो हिंदी इंग्लिश बहुत वो था, और हिंदी इंग्लिश में मार्क्स भी कम आते थे, तो मेरे आगे एक जो दोस्त बैठता था, मैं उसका थोड़ा सा चीटिंग कर लेता था कि यार भाई बता दे यार, अपने को वैसे ही नहीं जमता है, अनसीन पैसेज तो कभी पढ़ना मतलब बहुत बोर, और हिंदी तो भाई एकदम पढ़ते इंशाल्लाह भाई पढ़ते ही नहीं जमती थी। तो वो सब चीज़ें था भाई। और 10th में फिर CGPA 9.2 आया और 85%। बट पापा का हमेशा यही था कि लड़का बाहर जाएगा, बड़ी जगह पढ़ेगा। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम स्मॉल टाउन नेम एज गोंदिया, है ना। मैं गोंदिया से हूँ, एक छोटा सा टाउन है महाराष्ट्र बॉर्डर में। काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, इट्स नियर नागपुर के पास है। तो फिर वहाँ से आई मूव्ड टू नागपुर सिटी फॉर स्टडिंग माई 11th एंड 12th। दिस चेंज माई जर्नी, है ना। यहाँ तक कि मैं एकदम ही एवरेज बॉय था, एकदम एवरेज बॉय, है ना, नॉट टैलेंटेड, नॉट सुपर स्मार्ट, है ना। जब मैं घर से बाहर निकला, दैट चेंज माई लाइफ, ट्रस्ट मी। मेरे को दुनिया क्या होती है ये पता था, मुझे ये पता पड़ा कि लोग कैसे होते हैं, बिकॉज मैं 11th 12th रहा था हॉस्टल में। ठीक है, व्हेन वंस यू लिव इन हॉस्टल, दैट टोटली चेंजेस योर लाइफ, दैट कम्प्लीटली मेक अ डिफरेंस अमॉन्ग यू। मैंने जो 12th में मैं जब था,
ठीक है। तो मेरे जो रूममेट या रूम के बाजू वाले एक भैया थे, गौरव शावगी करके, ऑल इंडिया रैंकर 1, CA फाइनल ऑल इंडिया रैंकर 1 भाई। तो उस लेवल का मेरे साथ कंपनी रही है, उस लेवल का मेरे पास अपब्रिंगिंग रहा है, बिकॉज दैट रियली हेल्प मी टू नो यार कि यार व्हाट डू द पीपल थिंक, लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसी दुनिया होती है ना। तो मैंने वो हर एक चीज़ 11th-12th में देख ली थी, दुनिया देख ली थी कि यार इस तरीके से होता है ना। तो बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स किए हैं लाइफ में, है ना। 11th-12th में तो ऐसा था कि आई डोंट हैव अ स्मार्टफोन, एकदम वो सादा फ़ोन आता था। तो मैंने स्मार्टफोन भी IPCC पास होने के बाद लिया था कि यार एक जुनून था कि फोड़ना है CA में, ठीक है। तो 11th-12th में किए, बहुत मेहनत किया था। मतलब मैंने दैट टाइम आई केम टू नो कि यार हाउ यू आर सपोज टू स्टडी, है ना। मैं अभी तक के जो 10th तक के था तो एकदम ही टाइम पास करके पढ़ता था, वैसे सीरियस नहीं, अपने को कुछ नहीं। बट 11th-12th में मेरे को एक लाइफ में समझ में आ गया कि यार जीवन में कुछ बड़ा करना है। तब से लेके आज तक मैं जब भी उठता हूँ या सो के एकदम से नींद खुलती है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूमती है कि भाई कुछ बड़ा करना है। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू, बट आई नो कि आई एम गोना डू समथिंग बिग, ठीक है। तो वो एक चीज़ था। 11th-12th में मेरी कंपनी भी बहुत सही थी, मेरे रूममेट्स भी बहुत सही थे, उनके वजह से मतलब दे हेल्प मी टू नो मी वेल, है ना। और सबसे बेस्ट थिंग मैं बताऊँ जिसने मेरे को अपने आप में कुछ जानने में मदद किया, दैट इज़ अ मेडिटेशन, ठीक है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि यार मेडिटेशन से क्या होता है, आई विल टेल यू, मेडिटेशन विल चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली, विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हु यू आर, ठीक है। तो बहुत ही सही चीज़ होती है मेडिटेशन। फिर 11th-12th पढ़ाई किया, बढ़िया से पढ़ाई किया, अच्छे दोस्त बनाए, मस्ती मैं कभी नहीं किया लाइफ में, है ना। तो एक रिग्रेट रह चुका है मेरे लाइफ में कि यार मैं मस्ती नहीं किया, बहुत ज़्यादा ही सीरियस रहता था काफ़ी चीज़ों को लेके, है ना। 10th तक के सिर्फ मतलब अपने में ही रहना, है ना, कुछ। बट मेरा दिमाग ऐसा था, जो ये मूवी देखी तारे ज़मीन पर, तारे ज़मीन पर वो लड़का नहीं था, तो तारे ज़मीन पर जब देखने गए थे तो मेरी ये फट रही थी कि यार साला ये इसका जैसा स्पेलिंग है, ये इसका भी हिंदी इंग्लिश कमज़ोर है, इसका जैसा स्पेलिंग है वैसा अपना ही खा ले यार। तो अपने को भी बोर्ड स्कूल ना भेज दे, मेरी बहुत फट गई थी तब। तो वैसा हाल था। बट फिर 11th-12th में यार थोड़ी मेहनत की है, तो 12th में आई गॉट आई थिंक 94.3 परसेंटाइज आए थे मेरे। CBSE बोर्ड था, CBSE था ना। तो ये एक चीज़ की थी। फिर कैप्स में हम लोग ने कोचिंग किया था मैंने, वहाँ पे यार, वहाँ पे भी बहुत सीरियस, मतलब एकदम डेडिकेटेड था कि भाई फोड़ना है, CA में रैंक लाना है। मेरा हमेशा से सपना था यार कि रैंक लाना है, पता नहीं क्यों बट अचीव नहीं कर पाया मैंने। सबसे बड़ी गलती मैंने CPT में ये की, विच आई एम गोना टेलिंग यू इज, CPT में मैंने सिर्फ 24/7 दिमाग में सिर्फ पढ़ाई घूमती थी मेरी। गलती यहाँ पे हो गई, मुझे ये नहीं पता पड़ा कि यार लाइफ में पढ़ाई के अलावा भी बाकी चीज़ होती है। मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता था और उससे हो क्या गया था कि जब मैं एग्ज़ाम लिखने बैठा मेरा दिमाग ही बंद हो गया था। मेरा दिमाग वॉज फुल्ली, मतलब ऐसा एकदम नम हो गया था। मेरे जेब में ग्लूकोज था, मैंने ग्लूकोज खाया, 5-6 ग्लूकोज खाया, फिर भी नहीं समझ में आया क्या चल रहा है। मैं एकदम ऐसे चक्कर में घूम गया हूँ, है ना। और बीच में तो ऐसा हो गया था कि फॉर 5-6 डेज आई वॉज इन अ मेंटल स्टेज, मेरा बहुत ज़्यादा हिल गया था दिमाग का। वो चीज़ ने मेरे को लाइफ में फर्स्ट लेसन दिया कि यार यू ऑलवेज नीड टू हैव योर गुड फ्रेंड्स। दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ में, है ना। तो ऐसे दोस्त विच इज़ गोना सपोर्ट यू, विच इज़ गोना बी देयर विद यू, है ना। तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो चीज़ मैंने कब समझी पता है, जब मैं IPCC सेकेंड ग्रुप फेल हुआ था। तो वो एक पार्ट था, CPT पास हो गए, लोगों को लगता था कि यार ये फोड़ेगा, ये रैंक लाएगा, है ना। बिकॉज मेरे जो क्लासेस में आंसर्स होते थे, मेरा जो परफॉर्मेंस था टेस्ट वगैरह में भी, तो वो बहुत तगड़ा था। बट एग्ज़ाम हॉल में यहाँ पे जाके मैं फेल हो गया। सेम थिंग हैपन विद IPCC में पापा ने बोला कि यार लड़का CA बन ही रहा है, घर से दूरी है, तो क्यों ना और दूर रहे, मतलब और दूर रहे एज अच्छी जगह से पढ़े, बेस्ट प्लेस से पढ़े, कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता, है ना। तो फिर मैं आ गया था पुणे। पुणे में रहा 3 साल, ठीक है। 3 साल मैंने क्लासेस की, वहाँ पे क्लासेस की। क्लासेस में अब सबसे पहले जब IPCC के जब मैं क्लास की थी, है ना, तो तब भी मैं हॉस्टल में रहा था।
और हाँ भी कोई दोस्त अपनी दोस्ती वोस्ती ज़्यादा नहीं करना, इतना सिंपल सा फंडा था कि भाई जब पढ़ना है तो दोस्ती नहीं हो पाएगी, बिकॉज फिर वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, फिर वो घूमना चालू हो जाता है, अय्याशी चालू हो जाती है। तो हमेशा से एक माइंड में क्लियर था कि नहीं यार, अपने को अपने दायरे में ही रहना है। तो वहाँ पे भी मैंने एकदम फुल फ्लेज पढ़ाई की। अब मेरी गलती क्या हो गई आईपीसीसी में, मेरा पढ़ाई तो सब हो गई थी, एग्ज़ाम टाइम में मेरा परफॉर्मेंस भी सब था। अगेन जो एग्ज़ाम के लॉ के पेपर के दिन के पहले मैंने बोला कि यार मैं पेपर नहीं दूंगा, मैं सीए छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मम्मी थी मेरे साथ, है ना, मैं गेस्ट हाउस में रुके थे, मैं और मम्मी। और मैंने मम्मी को बोल दिया कि मेरे से नहीं हो रहा सीए, मैं जा रहा हूँ घर, मतलब घर चलो, पापा के पास चलते हैं, घर चले नहीं हो पाएगा। दैट डे आई रियलाइज्ड कि यार लाइफ में पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। दैट डे आई रियलाइज्ड कि यार दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। दैट डे आई रियलाइज्ड कि यार तुम्हें कुछ चाहिए, यू नीड टू फोकस इन अदर थिंग्स एज वेल। मतलब कि मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि जब मैंने सेकंड, मतलब जब ये मेरा आईपीसीसी दिया मैंने, है ना, तो मेरे दोनों ग्रुप दिया था, मैं एक ग्रुप पास हुआ, एक ग्रुप फेल हुआ, ठीक है। अब जब मैं सेकंड ग्रुप फेल हुआ था तो मैं, पापा थे साथ में और मैंने और पापा ने मतलब रिजल्ट साथ में देखे। तब से मेरा एम था कि यार बिग फोर में जाके काम करना है। पापा ने हर दूसरे आदमी को पूछ लिए थे जो पहचान का था, यार कि तुम्हारा लड़का बिग फोर में है क्या, है तो भाई कैसे जाना, क्या जाना, सब रेफरेंस जुगाड़ जुगाड़ सब कर लिए थे। बट सेकंड ग्रुप पास ना होने की वजह से मेरा बिग फोर जाने का रह गया था, बिकॉज पापा का सपना था कि यार बिग फोर जाना है। मतलब रिजल्ट आने के दिन भी खुशी नहीं थी, ठीक है, कि यार साला सेकंड ग्रुप रह गया। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार ये जो मेरा सेकंड ग्रुप रुका है, आई वॉन्ट टू फाइंड द रीज़न वाई, क्यों मैं एग्ज़ाम के पहले टेंशन में आ जाता हूँ, क्यों मैं एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, या क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने तब से लेके सीए फाइनल तक अपनी बॉडी को पूरे अच्छे तरीके से समझा। यार मेरी बॉडी को क्या खाना पसंद है, मेरे को किस टाइम पे उठना पसंद है, मेरा ब्रेन किस टाइम पे काम करता है, मेरे को क्या चीज़ें करने से मज़ा आता है, मेरे को क्या नहीं मतलब क्या चीज़ें नहीं पसंद है, वो चीज़ों पे मैंने पूरा स्टडी कर लिया था। आई टेलिंग यू कि भाई जब मेरा सीए फाइनल में जब प्रिपरेशंस था, वो रैंकर्स का यहाँ रहता है ना, मेरे यहाँ पे था, यहाँ पे था प्रिपरेशन। बिकॉज आई टेल यू, है ना, मैंने क्या किया ऐसा जो मैं तुमको बता रहा हूँ। सबसे पहला मैंने बोला कि यार हर एकदम स्क्रैच से जाएंगे, एकदम स्क्रैच से, कि यार सबसे पहला आदमी पेपर एग्जाम में किस चीज़ से लिखता है, मैं बोला पेन से लिखता है। 10 से 20 पेन खरीद के लेके आ गया था मैं, बोला सब पेन ट्राई कर लेंगे, जो पेन में हाथ का ग्रिप बैठेगा वो पेन अपन परमानेंट बना लेंगे, लाइफ में आज वो यूज़ करेंगे, ठीक है। रोइटो मैक्सिंग जेल पेन अभी भी मेरे पास है और उसी पेन से मैं लिखता हूँ। अभी तो यार मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया कंपनी ने, दिमाग ख़राब हो गया वो, बट ठीक है। तो सबसे पहले पेन फिक्स किया, मतलब मैंने हर एक चीज़ पे रिसर्च कर डाला यार कि रैंकर्स लोग क्या करते हैं। सीए फाइनल में जब क्लास में फैकल्टी पढ़ाते हैं, मेरे नोट्स अगर तुम देख लोगे तो तुम पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, इस लेवल का मैं पढ़ाई करता था। जैसे कि आज लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ तो मैं ऐसे जो स्टिकी नोट्स तुमको बोलता हूँ ना, तो वैसे मैं स्टिकी नोट्स लगा के रखता था, मैं लास्ट डे के लिए पढ़ाई करता था। मैं इसलिए तुमको बोलता हूँ कि भाई लास्ट डे के लिए पढ़ाई करो, है ना। इस प्रकार के जो स्टिकी नोट्स है, मैंने जैसे ही लेक्चर खत्म होता था उसको मैं लगा देता था, उस पर लिख देता था लेक्चर नंबर 1। फिर जैसे लेक्चर 2 चालू होता था मैं दूसरा स्टिकी नोट लगा देता था, बोलता था लेक्चर नंबर 2 है। तो उससे होता क्या था कि यार मेरे को पता पड़ जाता था कि आज फैकल्टी ने एक दिन में इतना पढ़ाया है, और जब मैं रिवीजन करूँगा तब मेरे को 3 दिन का जो फैकल्टी ने पढ़ाया है वो मेरे को एक दिन में रिवाइज करना है। इससे मेरा टारगेट तभी से सेट हो जाता था कि यार इतना मेरे को रिवीजन करना है। तो उससे क्या होता था, जब मैं स्टडी लीव पे गया तब मेरे को बहुत ज़्यादा ईजी हो गया कि यार मेरे को 3 दिन का एक दिन में कंप्लीट करना है, टारगेट इज़ क्लियर कट सेट, है ना। तो वो उस लेवल का मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब से। क्लासेस के लिए भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सुबह एफआर का क्लास होता था, सुबह एफआर का क्लास होता था तुम्हारा 6:30 से लेके 10:30 तक, है ना। मेरा ऑफिस का कैब आ जाता था 8 या 8:30 को, ठीक है। सुबह मैं 1.5 घंटा सिर्फ अटेंड कर पाता था, बाकी जो अटेंड करता था पूरा ऑडियो सुन के। मैंने एफआर का क्लास ऑडियो सुन के कंप्लीट किया है, मैंने एसएफएम का क्लास ऑडियो सुन के कंप्लीट किया है। सोच रहे हो, मैं बस में जो ऑफिस जाता था, मैं टेट्रा पैक का भी ऑडिट किया है, तो वहाँ पे पूरा ऑडियो के थ्रू मैंने क्लासेस कंप्लीट किए हैं यार। इट्स नॉट दैट कि यू विल नॉट, मतलब अभी तो यार सबको पेन ड्राइव और ये सब अवेलेबल हो गया, मेरे टाइम पे तो नहीं था, कोई फैकल्टी देता ही नहीं था। तो उस लेवल का एफर्ट्स डाला है, उस लेवल का हार्डवर्क डाला है ना, और बहुत ही ज़्यादा मैं डेडिकेटेड था लाइफ में, ठीक है। अब
बात आती है फिर स्टडी लीव की। स्टडी लीव में प्रिपरेशन मैंने अकेले पुणे में रह के किया है। थैंक्स टू माई रूममेट, थैंक्स टू माई फ्लैटमेट्स, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को मानते कि यार ये भैया कुछ बड़ा करेंगे, हमेशा ये लोग बोलते थे मेरे को। तो वो एक चीज़ मेरे को हमेशा लगती थी कि यार नहीं यार, आई एम सपोज टू गिव बैक समथिंग ग्रेट टू एवरीवन। ठीक है, तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और हर एक चीज़ प्लान थी, हर एक चीज़ स्ट्रक्चर्ड थी। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरा रैंक नहीं आया, जो कि मेरी को आज तक रिग्रेट है। कोई बात नहीं, बट मेरे स्टूडेंट्स तुम लोग मेरे लिए रैंक लेके आओगे, है ना, आई एम फॉर श्योर दैट। तो वो एक था यार, रैंक का एक सपना रह गया, है ना, बट आई स्कोर्ड वेल। 458 458 जहाँ तक मेरे को याद है मेरा स्कोर है। रिस्क मैनेजमेंट में आई स्कोर्ड 81 मार्क्स, हाईएस्ट थे मेरे रिस्क मैनेजमेंट में। फिर रिजल्ट आया, तो रिजल्ट भी मैंने, पता है, रिजल्ट मैंने ट्रेन में रिजल्ट देखा था। दैट वाज अगेन अ फनीएस्ट पार्ट। आईसीआई ने आई थिंक एक दिन पहले शिफ्ट कर दिया। 13 अगस्त को रिजल्ट आ गया था हमारा, तो 14 को आने वाला था, वैसे 13 को कर दिया उन्होंने, तो ट्रेन में रिजल्ट देखना पड़ा। तो रिजल्ट का भी एक तुमने वीडियो अगर देखा होगा तो ढोल ताशा वगैरह घर पे बुलाए थे, और वो मोमेंट ही अलग होता है यार, जब सीए बनते हैं ना, लाइफ का सबसे सही मोमेंट होता है, ट्रस्ट मी। ये मोमेंट कोई नहीं छीन सकता आपसे। फिर उसके बाद अगेन लाइफ टर्न्ड कम्प्लीटली। सर रैंक लाने का कितना फ़र्क पड़ता है बेटा? रैंक लाने से तुम बाकी लोग से 2 साल आगे हो जाते हो। से फॉर एग्जांपल अगर आज तुम यहाँ पे हो और तुमने रैंक ला लिया, तो तुम 2 साल ऑलरेडी आगे बढ़ गए सबसे। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? सिंपल है, बिकॉज रैंकर्स का पैकेज अलग होता है, नॉर्मल बंदों का पैकेज अलग होता है। रैंकर्स को कंपनियाँ अच्छी मिलती है, नॉर्मल बंदों को कंपनियाँ अच्छी नहीं मिलती। तो वो एक फ़र्क आ जाता है। आई हैव सीन, है ना। तो जो मेरा दोस्त था उसका आईटीसी में हो गया था 21.5 लाख का, उसने मेरे को ऑफर लेटर दिखाया था, मेरी फट गई थी। मैं बोला भाई साला साथ में पढ़े, सब कुछ साथ में किए, इसका 21 लाख का पैकेज और अपना इतना कम, है ना। तो वहाँ से निकले, फिर अपन जब सीए बन गए, तो अपने लाइफ में मेरे को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। पढ़ाने का शौक़ कहाँ से आया? जब से मैं आई वुड से कि मैं 10th में एसएसटी करके एक सब्जेक्ट होता था, सोशल स्टडीज़, तब मैं 2 लोगों को पढ़ाता था। वहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि भाई आई एम वेरी गुड एट स्टडीज़। पहले जब पढ़ाते हैं ना, तो इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग तो हंसी आती है, भाई ये अपने आप से बात कर रहा है, ये अपने आप से बोल रहा है। वो ओवरकम हो गई थी मेरी 10th में। फिर 11th-12th में मैंने मैथ्स पढ़ाया था मेरे 2 दोस्तों को, नयन और क्षितिज को, है ना। नयन इज़ वेरी गुड, माई बहुत बढ़िया फ्रेंड यार। उसने मेरे को मोटिवेट किया कि भाई तू रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाना चालू कर, तो जिस हिसाब से पढ़ाता है ना, यू विल बी द बेस्ट फैकल्टी इन द वर्ल्ड। जिस दिन अगर लोगों को पता पड़ गया, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वहाँ से अब जब मैं सीए बन गया था, मेरे को अब जाना था टीचिंग में। बट दिक्कत क्या होगी पता है? मैंने लोगों से पूछ लिया कि यार टीचिंग में जाऊँ क्या। मैंने 4 लोगों से पूछ लिया कि यार मैं टीचिंग में जाऊँ क्या। तो लोग क्या बोलते हैं पता है? टीचिंग का फ्यूचर क्या है, बड़े बड़े फैकल्टीज़ हैं। मैं कईयों फैकल्टीज़ से भी जाके मिला, मैंने अपने सीवी ले लेके बैग में घूमे, है ना। पुणे के प्रेस्टीज पॉइंट में भी घुमाऊँ भाई, है ना। पुणे का तो प्रेस्टीज पॉइंट में बहुत घुमाऊँ। सर क्या मेरे को टीचिंग में आना चाहिए क्या? मेरे को अपॉर्चुनिटी दो, प्लीज़ हेल्प मी टू टीच, मतलब एक प्लेटफॉर्म दो। कोई नहीं देता है। सब बोलते हैं पहला सवाल व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, नंबर 2 कितने बच्चे ला सकते हो, नंबर 3 रेवेन्यू कितना जनरेट करोगे। 3 चीज़ से बात होती है। मैंने बोला कि सर मेरे को रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाना है, भले ही मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, मेरे को पढ़ाने दो सर, पैशन है। क्योंकि ये पैशन चला गया तो फिर सर वापस नहीं ला पाऊँगा, है ना। और ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्हेन यू बिकम अ सीए, ठीक है। तो टीचिंग में जाना था, कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं। एक फैकल्टी थे, है ना, मैं नाम नहीं बोलूँगा, बट वो सर को मैं अभी भी याद रखता हूँ और सर के लिए हमेशा वो थैंकफुल हूँ। वो बंदे ने, वो सर ने मेरे को बोला कि शिवम ध्यान रख लाइफ में, कि अगर आगे बढ़ना है तो बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होगी, बहुत से लोगों को सुनना पड़ेगा। वो मेरे को आज भी मतलब मोटिवेट करते हैं, बात करते हैं हमें उनसे, है ना। तो वो मेरे को बताते हैं कि यार ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो टीचिंग में आना था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बहुत जगह से नेगेटिव रिस्पांस, ऑलमोस्ट सभी ने नेगेटिव रिस्पांस, और फट गई थी मेरी बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं बोला यार टीचिंग से नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है पापा, क्या करूँ बताओ।
तभी हमारा ICI का कैंपस था। ICI के कैंपस में बैठ के देखते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, बट अपने को क्लियर था यार कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। कैंपस में भी एक कंपनी आई, नेमिंग मतलब 3-4 कंपनीज आई, एक थी उड़ान, है ना, जिसमें से मेरा सिलेक्शन हो गया। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट सिलेक्टेड इन दिस कंपनी। कैंपस में आई थी, सबसे पहले मैं रूम में घुसा था, सबसे पहले सिलेक्ट होकर बाहर निकला कि यार मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। क्यों? मेरे को पता था कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, मेरे को पता था कि मेरी स्टेज डेयरिंग बहुत देर भयंकर है, तो मेरे को आज किसी के सामने खड़ा कर दो बात करने के लिए, मैं बात कर लूँगा। बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन वन प्रिंसिपल, इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ। लाइफ में सिर्फ 1% ऑफ द पॉपुलेशन और 1% ऑफ द पीपल इस पे काम करते हैं, ट्रस्ट मी। इफ़ आई विल टेल यू द सक्सेस और सीक्रेट ऑफ डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, तो तुमको मैं बता दूँ, सक्सेस और सीक्रेट है कंसिस्टेंट रहना। अगर तुमने कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर ली तो तुम्हारे कोई माई के लाल में दम नहीं है कि तुमको रोक सके, ठीक है। तो मैंने हर एक चीज़ पे कंसिस्टेंटली काम किया है। स्टेज डेयरिंग भयंकर है, पब्लिक स्पीकिंग भयंकर है, कोई फोड़ नहीं सकता, इंटरव्यू स्पीकिंग स्किल्स तेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स फाड़ है, टॉकिंग टू एनीवन, है ना, कम्युनिकेटिंग टू एनीवन बहुत तेज है। ये सब चीज़ों पे काम किया है मैंने, है ना। तो फिर वहाँ पे गए, उड़ान में सिलेक्शन हो गया। फिर अगेन कन्फ्यूजन कि यार क्या करूँ लाइफ में। टीचिंग सपना था, अधूरा रह जाएगा हमेशा। लोग बोलते हैं कि भाई पैकेज अच्छा मिल रहा है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, चले जाओ। बात पैसे की नहीं है साहब। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, दैट इज़ हैप्पीनेस, और रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। मैं उड़ान में गया, उड़ान में जाने के बाद मेरे काफ़ी लोगों से बात हुई, मैंने बोला कि यार वो टीचिंग में जाना था, एक रिग्रेट रह गया लाइफ में साला, कभी नहीं कर पाया, मैं कभी नहीं कर पाया यार पढ़ाना, पता नहीं क्यों। बट डेस्टिनी, है ना, जो डिटर्मिनेशन तुमको इधर लेके आता है, आज मैं फुल टाइम टीचिंग में हूँ। तो फिर उड़ान में था, उड़ान में काम किया। थैंक्स टू लॉकडाउन, लॉकडाउन वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, लॉकडाउन वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। अब क्या हुआ, लॉकडाउन में सब लोग ऑनलाइन गूगल पे चालू हो गए, सब मीटिंग्स चालू हो गई, जूम पे मीटिंग्स चालू हो गई। तो मेरा भाई ने मुझे बताया कि यार जूम करके एक प्लेटफॉर्म है, उसे यूज़ करो, उसे देखो, ठीक है। मैं बोला यार ये तो सही मीटिंग के लिए सही चीज़ है। फिर मैंने देखा यार जूम हैज़ अ वेरी गुड फीचर, नंबर 1 यू कैन शेयर द स्क्रीन, नंबर 2 इट शोज़ योर फोटो, नंबर 2 इट शोज़ योर फोटो। फिर मुझे लगा कि यार मैं तो यार इससे लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं तो इससे लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक कि याद है 14 अप्रैल 2019 को, और 2019 नहीं 2020 को मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला था, स्टेटिंग दैट CA फाइनल पेपर 6 से रिस्क मैनेजमेंट के सारे लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ। मैं क्यों डाल रहा था पता है फ्री ऑफ कॉस्ट? मैं इसलिए डाल रहा था, नंबर 1 कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि यार मेरे को पढ़ाना आता है। मैं देखना चाहता था कि यार मेरी टीचिंग स्किल अच्छी है क्या। मैं ये दिखाना चाहता था दुनिया को कि यार मैं भी कुछ हूँ। मैं ये बताना चाहता था कि यार मेरे को पढ़ाते आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार मेरे को मैं स्टैंड आउट नहीं करता हूँ। तो वो चीज़ों के लिए मैंने पूरे लेक्चर्स डाले थे। एम यही था कि यार एक रिवॉल्यूशन लाएंगे एजुकेशन सेक्टर में, एम यही था कि फोड़ देंगे इस बार। तो सारे के सारे लेक्चर्स, फर्स्ट लेक्चर्स मैंने डाला 19 अप्रैल 2020 को। मेरे को अभी तक की डेट याद है, बिकॉज भाई बहुत एफर्ट्स लिए थे। ऑफिस के साथ अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे को पढ़ा रहा है तो समझ जाना कि भाई वो लाइफ में सब कुछ सेक्रीफाइस करके बैठा है। नो फ्रेंडशिप, नो फ़ोन कॉल्स, नथिंग, नो मूवीज़, नथिंग। लॉकडाउन में तो सब ने मूवीज़ देखी हैं, पूरी ऑफिस ने मूवीज़ देखी है, सब दोस्तों ने मूवीज़ देखी है। तब से लेके आज तक मैंने बहुत कम मूवीज़ देखी है। मतलब मैं मूवी का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, बट नहीं देखी मूवीज़। रीज़न वॉज क्वाइट सिंपल कि यार गोल फर्स्ट, रिग्रेट जो था लाइफ में वो दूर करना था मेरे को। अप्रैल से लेके मैंने जून जुलाई तक मैंने पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। फिर उसके बाद जो पहली बुक लॉन्च की, बुक लॉन्च की, भाई मतलब तुमको बता रहा हूँ, शेड्यूल मेरा पूरा बिगड़ गया था। मतलब आई वॉज लाइक कि ऑफिस मेरा 10 बजे से चालू होता है, मैं रात को 4 से 5 बजे तक लेके काम करता था कंसिस्टेंटली। ऑफिस का काम 8-9 बजे बंद, 9 बजे से लेके 4-5 बजे तक सुबह के सिर्फ क्लास का काम, क्लास नोट्स बनाना। कोई बंदा नहीं था, कुछ नहीं था, जो भी मैंने लिखे हैं वो खुद ही लिखता हूँ आजकल। ये जो नोट्स में लिखे हैं तुमको हाईलाइटेड मिलता है ना, जो क्लास नोट्स है, ICI मटेरियल, ये सब मैंने किया है खुद से बैठ के। कोई स्टाफ नहीं, कुछ नहीं भाई, सब कुछ खुद से सीखा है, सब कुछ ज़ीरो से सीखा है ना। तो ये फिर लेक्चर रिकॉर्ड करना,
अपलोड करना, डालना यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल बनाना और ये सब चीज़ें सोचना, मतलब मेरा आई विल टेल यू, मेरा दिमाग है ना बहुत तेज चलता है आइडियाज़ के मामले में। आई विल गिव यू 2-3 बिजनेस आइडियाज़ डेली, मेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ आते हैं। बिकॉज मैंने वही बता रहा हूँ ना कि जब मैं स्कूल में भी था तो मेरा दिमाग सिर्फ सोचता ही रहता था। मैं ऐसे लास्ट बेंच पे बैठे हुआ हूँ, सोच रहा हूँ, है ना, तो बहुत ज़्यादा मैं सोचता था ये सब चीज़ों पे कि यार क्या हो सकता है, ऐसे क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लेक्चर्स डाले और फिर तुम देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है आज, है ना। बट टू बी ऑनेस्ट बहुत मेहनत लगती है। अभी भी मैंने तो आई रिज़ाइंड ऑन 1 मार्च 2021 को मैंने रेजिग्नेशन डाला है ऑफिस में, मतलब मैं रिज़ाइन हो गया हूँ ऑफिशियली और फुल टाइम अब CMONG पे हूँ। तो यार तुम समझ रहे हो द लेवल ऑफ एफर्ट्स आई एम पुटिंग इनटू, द लेवल ऑफ डेडिकेशन विच आई एम गिविंग इनटू। मतलब ऐसा है कि भाई घर वालों ने भी बोलना छोड़ दिया मेरे को अब फॉर द थिंग्स विच आई डू, बिकॉज उनको भी पता है कि ये सुनने वाला है नहीं, ये इसको जो करना होगा वो करके ही रहेगा। ठीक है, इसने बोला है कि यार इसका फुल बैच होने के बाद थोड़ा सा टाइम देगा तो देगा, मतलब बट बहुत ज़्यादा मेरा वो है डेडिकेशन टुवर्ड्स अ फुल बैच, बहुत ज़्यादा मैं डेडिकेटेडली काफ़ी चीज़ों में काम करता हूँ। अगर मैं उस चीज़ को पकड़ लिया तो मैं सोच लिया कि भाई अब फोड़े के ही निकलेंगे। जब रिस्क मैनेजमेंट पकड़े हैं तो जो बेस्ट हो सकता है दुनिया में, सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चाहे हम 10 दिन नहीं सोएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फोड़ के निकलेंगे। ट्रस्ट मी, जब मेरा जो बुक फाइनल हो रहा था, कंप्लीट गाइडेंस बुक, आई डिडंट स्लेप फॉर 5 days एट अ स्ट्रेच। 5 दिन बगैर सोए काम किए हैं, ना मेरे को रेड बुल पीना पड़ा, ना कुछ पीना पड़ा, सिर्फ जो जुनून था अंदर से वो निकला है। जब एटम बुक कंप्लीट करनी थी 2 दिन नहीं सोया है। सर क्यों? जुनून था अंदर से कि भाई कंप्लीट करना है। ये होता है प्यार, ये होता है लव भाई। मतलब तुम भी कर सकते हो लाइफ में, सब कोई सब कुछ बड़ा कर सकता है, सिर्फ तुम्हें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है डेडिकेशन। बाकी किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि तुम्हारा फ्यूचर कोई बताएगा भी। इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज अप टू यू कि वॉट यू वॉन्ट टू डू, इट्स ऑलवेज अप टू यू कि वेयर यू वॉन्ट टू गो। बस इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नीड अ राइट कंपनी, यू नीड अ राइट मेंटर। इसलिए अब जब मेरे को जब ये सब चीज़ों को फेस करनी पड़ी यार, कि मेरा डायरेक्शन ही अलग चला गया था, मेरे को नहीं जाना था यार कोई कंपनी में, मेरे को टीचिंग में ही जाना था पहले से, तो मेरा डायरेक्शन ही अलग भेज दिया। और तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैं गाइडेंस दूंगा, मैं हर बच्चे से बात करूंगा। और जब रिकॉर्डिंग भी जब मैं डालता था ना, तो मैं ट्रस्ट मी बहुत मेहनत करता था एक एक बच्चे को लाने के लिए। क्या क्या नहीं किया है मैंने। इनिशियली तो सबको ऐसे लिंक भेजता था, प्लीज़ ज्वाइन कर लो, प्लीज़ ज्वाइन कर लो, तुम देखो तो सही मेरे लेक्चर्स। नहीं पसंद आए तो मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, वो जब मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग था, वो फर्स्ट रिकॉर्डिंग सोच रहे हो जो यूट्यूब पे डला है, जो लोग बोलते हैं कि सर हमारे पेड क्लासेस से भी 4 गुना अच्छा है, तो यू कैन सी द लेवल ऑफ डेडिकेशन। और ये अभी तो मेरे को अभी सी, तो ये मेरा ऑफिशियली फर्स्ट कमर्शियल बैच है, आगे जाके और इम्प्रूवाइज होगा और इम्प्रूव होगा, तो वो सब चीज़ों पे काम करना है। और एक और चीज़, जब मैंने ये सब किया तो मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुई कि यार लाइफ में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि लॉन्च किया है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर CA। और गेटिंग इंटरव्यू रेडी वर्कशॉप इसलिए मैंने बनाई है कि यार एटलीस्ट बंदा सही डायरेक्शन में जाए, बिकॉज वंस यू वेंट इन टू अ रॉन्ग डायरेक्शन, देर इज़ नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन ब्रिंग यू बैक। वंस अ लाइफ इज इन्वेस्टेड, इट्स इन्वेस्टेड फॉर एवर, ट्रस्ट मी। वंस अ लाइफ इज इन्वेस्टेड इज ऑलवेज इन्वेस्टेड फॉर एवर। एक बार तुमने वो टाइम लगा दिया तो वो वापस नहीं आएगा। मेरे जो 1 साल गए उड़ान में, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ वेस्ट, बट आई सेड दैट कि आई इन्वेस्टेड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन वेयर आई डिडंट वांट टू गो। बट हाँ, वहाँ से मुझे स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला, बट वही एक चीज़ थी कि यार वो मेरे को नहीं था, दैट वॉज नॉट माई लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। वो मेरी लैला नहीं थी जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ हमेशा। ठीक है, और एक और लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन मैं तुमको बता रहा हूँ। आई नो कि आई एम टेकिंग द टाइम, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ। बीइंग अ CA, आप थोड़े टाइम में CA बन जाओगे, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, एंड नेवर एवर कंपेयर टू द पीयर। सर मेरे दोस्त का रैंक आया, मेरा रैंक नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। 5 साल बाद तुम क्या उखाड़ रहे हो, 5 साल में तुम क्या कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा। अगर तुम्हारा यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, तुम्हारे दोस्त का यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, इट्स ऑल अप टू यू कि हाउ फास्ट यू रन दिस रेस। जब मेरे दोस्त का पैकेज 22 लाख का लगा और मेरा पैकेज
मतलब उससे कम ही का था। से फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, मेरा पैकेज मान लो कि 12 लाख का लगा, मेरा दोस्त 10 लाख तो मेरे से आगे ही है। अब मेरे को उससे आगे बढ़ना है, तो इट्स ऑल अप टू मी कि व्हाट आई डू इन माई नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन एंड व्हाट ही डूज इन द नेक्स्ट 5 year डाउन द लाइन। कब की कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नेवर एवर कंपेयर टू अदर इन योर लाइफ। और एक और चीज़ मैंने लाइफ में सीखी है कि भाई ज़्यादा लोगों से एडवाइस मत लो, ज़्यादा लोगों से एडवाइस मत लो। पीपल आर नॉट गुड एट दैट, एज इन कि तुम सबसे पूछोगे कि मैं क्या करूँ भाई, मैं क्या करूँ भाई, मैं क्या करूँ भाई। जो दिल में लगता है ना कर लो, क्योंकि रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ में। मैं बता रहा हूँ, मैंने जब उड़ान में रेजिग्नेशन डाला, मैंने किसी को बताया भी नहीं था घर पे। रात को सोचा कि नहीं यार अब मेरे को स्केल अप करना है, अब मेरे को क्वालिटी देना है बच्चों को, नहीं यार अब मेरे को फोड़ना है। मैंने सोच लिया रात को, सुबह मैंने उठ के रेजिग्नेशन डाल दिया, घर पे दोपहर को बता दिया कि मैंने छोड़ दिया कंपनी, मेरे को नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। ठीक है, भले ही पैसा अच्छा आता था, बट नहीं यार कब तक। तो वो एक चीज़, वो एक पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। सेम अप्लाइज फॉर योर स्टडीज़ यार। पढ़ो, जी जान लगा दो, फोड़ दो यार, किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि जो तुमको रोक सके। इट्स ओनली अप टू यू कि हाउ यू टू योर स्टडीज़। सर बट हमको याद नहीं रहता, चीज़ें ध्यान में नहीं रखती भाई। मैं बता रहा हूँ, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, दैट इज़ गोना चेंज योर लाइफ। इट हैज़ चेंज माई लाइफ एज वेल। बहुत कामनेस आता है, बहुत चीज़ें फोकस्ड हो जाती है दिमाग में। ठीक है, तो ये सब है भाई जर्नी अपनी। किसी और दिन और थोड़ा बताएंगे ज्ञान। बट यार एक चीज़ है अब मेरे को लाइफ में, बस अब फोड़ना है भाई, कुछ बड़ा करेंगे। और जनरली जो मेरे लेक्चर्स भी रिकॉर्ड होते हैं वो रात के टाइम में ही होता है, क्योंकि यार जब तक रिकॉर्ड नहीं होता तब तक नींद ही नहीं आती। और ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग करने से पहले तक कि यार और थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर दो, और थोड़ा इसको क्रिस्प बना दो, और थोड़ा इंटरेस्टिंग डाल दो, और 2-3 एग्जाम्पल ढूंढ के लेके आओ, है ना। बिकॉज ये एक बार रिकॉर्ड होंगे, और जब मैं करना चाहता हूँ तो अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। बेस्ट एज इन कि यार फोड़ दो एकदम। ठीक है, तो मेरा सपोर्ट तुम्हारे लिए हमेशा है ना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा अवेलेबल हूँ। आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, ट्रस्ट मी। मैं बिकॉज मैं इस सिचुएशन से, ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकला हूँ जो कोई निकाल नहीं सकता, या तो किसी ने मेरे को मदद नहीं की है। और मेरे को पता है यार, मतलब मेरे लाइफ में जो रिग्रेट्स रह गए हैं, इसलिए मैं ना स्टूडेंट्स, कोई बोलता है कि सर मेरे को ये तकलीफ़ है, मेरे को दिक्कत है, मैं तुरंत कॉल करता हूँ भाई। जब मैंने IPCC में, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं इतना रोया था, इतना रोया था, बिकॉज मेरे को पढ़ते ही नहीं जम रहा था। मेरे को लॉ का पेपर देना ही नहीं था, मैं कैसे तैसे दे के आया हूँ। बिकॉज आई नो दैट कि वॉट हैपन्स व्हेन यू आर इमोशनली आई वुड से मेंटली प्रेशराइज्ड विद द सोसाइटी, विद द पीयर ग्रुप। और इसलिए मैंने जो फुल बैच में है, मतलब आई डोंट नो कि आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं, बट अभी मैंने फुल बैच में कैलेंडर वाला सिस्टम निकाला है कि यार आपको डाउट है, प्लीज़ ब्लॉक माई कैलेंडर, विल टॉक टू यू। And if you have any problem in your life, if you have any problem for a motivation, please block my calendar, will talk to you। ठीक है, तो है भाई, कुछ तो करना है बड़ा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा अवेलेबल हूँ यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया सर ज्ञानबाजी एकदम, सर तुम तो एकदम ज्ञानी निकले।